हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज एक मैं अहम टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। आई थिंक ये टॉपिक किसी ने कवर नहीं करा है, बट जो कि वेल नोन है, सबको पता है। वो है फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप एक नॉर्मल वे में सुने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट सीम्स लाइक द हायर पोजीशन। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पोजीशन की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लड़का, अरे शर्मा जी का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इससे ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि भैया शर्मा जी का लड़का तो मतलब ऐसे है, ऐसे नोटों की गड्डियां उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे है। मतलब घर में यूं नहाता है और नॉट नॉट ही नॉट है, नॉट ही नॉट है। बट रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन और वो चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 90% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ नॉट like if they are serving our service completely, so they are not thinking like a normal human. They have some problem. uh, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर अगर आपको लगा कि मैं कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद आप एनालाइज करना और बताना कि भैया कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आनी चाहिए। सबसे पहला है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो एक वेल स्पोकर होना चाहिए। मतलब वेल स्पोकर और वेल लिसनर होना चाहिए। मेन क्वालिटी है भाई। वेल स्पोकर कैसे और वेल लिसनर कैसे, ये आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, स्टार्ट कर देना। वैसे कायदे से जो मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन मान के चलता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, वो कोडिंग करता है। कोडिंग के लॉजिकल पार्ट अच्छा होना चाहिए। एक लॉजिकल, अगर एक बंदे का लॉजिकल बहुत ही अच्छा है तो वो एक वेल डिजर्विंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। लोगों को बिल्कुल अपनी गलत फहमी निकाल के फेंक दो। आपका लॉजिकल अच्छा ना भी हो तो वो भी डेवलप होके अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करना है तो सबसे मेन जो थिंग है वो है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक वेल क्या बोलता है, वेल स्पीकर और वेल लिसनर। वेल लिसनर कैसे, आपका बॉस आपको चाहे 10 गालियां दे दे, मतलब कुछ भी कह दे, क्योंकि आप सही भी हो तो भी आप गलत हो। तो ये मेंटली लेवल तो यहीं पे लगा लो कि मेंटली आदमी यहाँ पर लग ही जाएगा। बट अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली क्या होना चाहिए कि वो कुछ भी बोले वो आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्योंकि हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट आए, आप उसको ठीक से सुने ही ना। आप वेल लॉजिकल हैं तो उस लॉजिक का क्या करना है, जब आपने रिक्वायरमेंट ही ठीक से नहीं सुनी, आपने गलत डेवलप कर दिया है। तो एक वेल लिसनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऑल ओवर योर लाइफ इट कुड बी इम्पैक्ट। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन उसकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बट जो जो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट उसको आज के समाज ने दिखावटी रूप से उसको वो कर दिया है कि हाँ होना चाहिए, वो है कि वेल इंग्लिश स्पीकर। लाइक उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। मेरे को तो नहीं लगता है, पर्सनली आई सजेस्ट, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बट क्या है कि समाज ने ऐसा बना दिया है कि मतलब रैपो टाइप की, कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत ही कूल है, उसको ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बंदे देखे हैं जिनका लॉजिकल पार्ट जो कि बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें काम कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि कोई भी जब जन्म लेता है वो एकदम से बिल्कुल हाई लेवल नहीं होता है, इम्प्रूव करता है तब जाके वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और बिल्कुल
वो रहना है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है वो एक, कह सकते हैं, इन्हेंसमेंट है, मैंडेटरी नहीं है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जॉब है। और बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप गूगल का डेटा देखें तो आप पाएंगे कि सबसे स्ट्रेसफुल जो जॉब है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। आप एज्यूम कीजिए, आप सुबह मतलब 8-9 घंटे लगातार एक चेयर पे बैठ, 8-9 भी तो आप 6 घंटे एक लगातार एक चेयर पे बैठिए और फील कीजिए वो प्रेशर जो कि बोला जाता है कि आपको ये करके देना है, करके देना है, करके देना है, क्योंकि अगर आपने करके नहीं दिया तो क्लाइंट कहीं और चला जाएगा। तो वो प्रेशर भी आपको फील करना पड़ेगा। और एज़ पर द स्टडी 90% सॉफ्टवेयर डेवलपर आर, मैंने आपको शायद बता भी दिया है कि इज़ नॉट behaving like a normal human. They have some problem with the mind or the body or something. If they are not take care of our body, they will definitely पे फॉर इट। सो मेरा ही मानना है कि अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्लीज़ अपने आप को पूरा टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, ताकि, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी बॉडी ही आपका साथ देगी, कोई और आके आपका साथ नहीं देगा। तो मेरा ही ऐसा मानना है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बताता हूँ, वो आपको पता नहीं होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी भी वार्निंग से नहीं डरते हैं। लिटरली आई विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप देखेंगे जितने ड्रिंकर होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जितने स्मोकर होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जितने मतलब बहुत रेयर होते हैं कि जो कि ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका भी एक लॉजिकल रीज़न है भाई। बिकॉज क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ नॉट वरिंग अबाउट द वार्निंग। अगर कोड में वार्निंग आ रही है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे केयर अबाउट द एरर्स। अगर एरर होगी तो बिल्कुल वो डर जाएंगे। तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब डरते ही नहीं है भाई, वार्निंग वार्निंग से उनको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा बहुत सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन भी होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे करके निकालता हूँ भाई। गूगल एक टूल है जो हमेशा आपकी मदद, एक दोस्त आपका साथ छोड़ देगा भाई, आपकी बगल पे सीट पे बैठा हुआ बंदा आपका साथ छोड़ देगा, पर एक बंदा जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जितनी भी लाइफ है उस सब में आपका साथ देता है, वो है गूगल। और अगर आपका कोई दोस्त आपको नहीं बता रहे चलेगा, पर अगर गूगल आपको नहीं बता रहा है ना तो बस गए आप। तो इसलिए गूगल से बिल्कुल अपनी बना के रखिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करके अपने फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, आपके लिए भी नहीं होगी। इतनी मैंने बकवास कर ली जस्ट फॉर फन, आप भी इंजॉय कीजिएगा और सीखिएगा अगर कुछ मिल सके तो, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला है बट मैंने आपको बता दिया है। लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो मैं करता क्या हूँ यार। मतलब होता है ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेंटल हेल्थ, अगर आप सर्च मारेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेंटल हेल्थ, ओ नो नो नो, तो आप ये देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेंटल हेल्थ, तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल एंड सोशल साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैव considered a higher chance of experiencing a fatigue, burnout, anxiety and stress compared to the other colleagues who perform मैकेनिकल टास्क। समझ गए भाई लोगों, जो मैंने आपको बताया था सेम गूगल भी वही बता रहा है। अब तो आप बिलीव कर सकते हैं, देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ भाई लोगों। किसी भी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप में एक दुनिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ भाई लोगों, मैं बस खुदा को याद करता हूँ और उसने जो मेरा दोस्त बनाया गूगल, उस पर जाता हूँ और गूगल पे जाके करता हूँ गूगल ग्रेविटी। क्या है, सर्च मार दिया गूगल ग्रेविटी। गूगल ग्रेविटी जो पहला लिंक आता है उस पर करता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है, आपको भी नहीं पता होगा। तोड़ देता हूँ मैं गूगल को भाई, फ्रस्ट्रेशन निकल गई। अब इतना ही नहीं, मैं कैलेंडर फेंकता हूँ, मोर फेंकता हूँ। ओ आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको रुको रुको, मैं आपको दिखाता हूँ।
पहले तो गूगल को मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये गूगल फेंकता हूँ, गूगल के साथ खेलता हूँ मैं। नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रखना, मैं फेंकूँगा इसको भी। और क्या, यूट्यूब बहुत हीरो बनता है, ये यूट्यूब भी फेंक दूंगा, सर्च भी फेंक दूंगा, न्यूज़ भी फेंक दूंगा, जीमेल भी फेंक दूंगा, ड्राइव भी फेंक दूंगा, ये फेंक दूंगा। क्या है गूगल सर्च, हटाओ ये क्या सर्च बार लगा रखा है, फेंको इनको। प्ले प्ले कर दूंगा मैं, ये सब कुछ फेंक सकते हैं भाई, इसमें मज़ा आता है। बस 5-10 मिनट ये करो, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब अरे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो यही चीज़ है, मतलब ये करता हूँ। और मैं आपको 2-3 गूगल की ट्रिक और बताता हूँ, ठीक है। ये हो गई, फिर दोबारा से मैं जाता हूँ गूगल पे, शायद आपको पता भी होगी, बट मैं आपको एक और बार बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप थानोस डालोगे, लेट्स सी थानोस है भी कि नहीं है। थानोस वाला है कि नहीं है भाई, लोगों बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, थानोस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो, और ये चुटकी बज गई है। अभी आधे जो सर्च रिजल्ट हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। जितने भी आधे रिजल्ट थे वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे। ये देखो हो गया डिसअपियर। ये देखो यार, सारे डिसअपियर हो जाएंगे भाई लोगों। ये देखो डिसअपियर हो गए ना, ये थानोस ने चुटकी बजा दिया भाई। देख रहे हो भाई लोगों तुम, आधे रिजल्ट गायब हो गए, क्योंकि थानोस ने एवेंजर में आधी दुनिया गायब कर दी थी। और ये थानोस का हाथ क्या करता है, आधे रिजल्ट गायब कर देता है। तो इसी के साथ मैं अंकित अपनी इस वीडियो को बंद करता हूँ। और आपको नई नई इंटरेस्टिंग थिंग जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आऊँ। और ये ट्रिक आपको कैसे लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए कुछ नई ट्रिकें भी ला सकूँ और आपका मनोरंजन कर सकूँ। इसी के साथ अंकित मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी होगी तो कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको ये अच्छी लग सके। बाय।